गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की कहानी और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सावधानी में समझदारी है। तो देखिए कहानी। एक दिन एक गीदड़ खाने की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। ये गीदड़ है, खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था। तभी उसने एक जंगली सूअर को देखा जो अपने दांतों को पेड़ के तने के साथ रगड़ रहा था। ये देखो, ये क्या कर रहा है सूअर, अपने दांतों को पेड़ के ये तना है उसमें रगड़ रहा था। और ये गीदड़ है उसे देख रहा है यहाँ पे, है ना। ये देखो गीदड़ उसको देख रहा है। गीदड़ ने इधर उधर देखा लेकिन उसे जंगली सूअर के लिए कोई भी खतरा कहीं नज़र नहीं आया। वो इधर उधर देख रहा है, क्या सूअर को कोई खतरा है क्या, लेकिन उसे दिखा कि सूअर को तो कोई खतरा नहीं है। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सूअर ऐसा कर क्यों रहा है। काफ़ी देर सोचने के बाद भी गीदड़ की समझ में नहीं आया कि आखिर जंगली सूअर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने दांतों को तने में रगड़ रहा था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्यों कर रहा है सूअर ऐसा, अपने दांतों को क्यों रगड़ रहा है, उसको समझ में नहीं आया। अतः गीदड़ ने उत्सुकता से पूछा, दोस्त तुम अपने दांतों पर धार क्यों लगा रहे हो। मतलब वो घिस रहा था ना अपने दांतों को ताकि उसकी जो टीथ है और शार्प हो जाए, तेज हो जाए, उसमें धार आ जाए। तो गीदड़ से रहा नहीं गया और वो सूअर से पूछने चला गया कि दोस्त तुम ऐसा क्यों कर रहे हो आखिर। शिकारियों का सामना करने के लिए जंगली सूअर ने उत्तर दिया। क्या बोला उसने कि यहाँ पे बहुत सारे शिकारी होते हैं, है ना, जंगल में कोई भी उनको मार सकता है, तो उनका सामना करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये जवाब देता है कौन, सूअर जवाब देता है उनको। मुझे तो कोई भी शिकारी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर कैसा खतरा, आश्चर्य में डूबा गीदड़ ने पूछा। देखो अब ये बातें कर रहे हैं आपस में, ये सूअर और ये गीदड़। तो गीदड़ पूछ रहा, मुझे आसपास तो कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है ना, आसपास तो कोई नहीं है। फिर आप आश्चर्य में डूबा, बहुत आश्चर्य हुआ उसको ना। वो कह रहा है कि शिकारियों से बचने के लिए तो आसपास में तो आपके पास ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो बहुत आश्चर्य हुआ उसको। अब देखो सूअर ने क्या कहा उसे, लेकिन जंगल में तो हर समय खतरा ही खतरा होता है। जंगली सूअर ने अपनी बुद्धिमत्ता दर्शाई। तो वो बोला, अरे कैसे, मतलब कैसे नहीं खतरा रहता है, जंगल में तो हम कहीं पर भी जाएं, कभी भी जाएं, हर समय खतरा रहता है हमारे। ये उसकी बुद्धिमत्ता थी, है ना। बोला कि वो हमेशा तो खतरा रहता है जंगल में, हमेशा। तो देखो ये बता रहा है उसको, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, गीदड़ ने ठोस स्वर में कहा। अब गीदड़ कहता है, नहीं मैं तुमको भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मित्र, जंगली सूअर ने जवाब दिया। अब जंगली सूअर कहता है, हाँ दोस्त तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आग लगाने के बाद कुआं खोदना कहाँ की बुद्धिमानी है। अब मान लो वो कह रहा है कि आग लग गई है, उसके बाद हम कुआं खोद रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा उसका, है ना। हमें तो पहले ही चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए अपनी। तो वो जंगल में है, सूअर जंगल में है, उसके पास आसपास देखो जंगली जानवर है, कोई भी उसको मार के खा जाएगा। इसलिए वो पहले से अपने दांतों को क्या कर रहा था, शार्प कर ले रहा था, धार कर ले रहा था। तो वही वो इसको बताना चाहता है कि तो गीदड़ उससे कह रहा है कि तुमको कोई खतरा नहीं है। तो वो बोलता है, हाँ दोस्त मैं जानता हूँ, लेकिन जंगल में हूँ और यदि कुछ हो जाएगा उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। तो उसका ये देखो उसने क्या बोला, यदि आग लग जाएगी उसके बाद कुआं खोदेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, है ना। हमें तो आग लगने के बाद तो हमें तुरंत पानी चाहिए, कुआं थोड़ी ना खोदने बैठेंगे हम। अच्छा अब क्या हुआ, जंगली सूअर ने आगे कहा, क्या पता कब मुझे किसी शत्रु का सामना करना पड़ जाए, तब मुझे अपने दांतों को पैना करने का समय नहीं कहाँ मिलेगा। अब वही देखो उसने बताया कि अभी मान लो जंगल में हूँ मैं और अभी कोई आ जाएगा और तुरंत कोई मेरे पे हमला कर देगा, तो क्या मैं कैसे तुरंत अपने दांत को पैने करूँगा, मैं उसको शार्प करूँगा, नहीं कर पाऊँगा ना। तो इसलिए जब मेरे पास टाइम है तो मैं उसको आसानी से कर सकता हूँ। आप देखो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, आने वाले खतरों के प्रति सावधान रहें। हम लोग को पता होता है कि हमें कुछ भविष्य में क्या होगा है, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन जो भी हमको है
हमें पहले से ही थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करके रखनी चाहिए। अब प्यास लगेगी तभी हम उठेंगे और कुआं खोदेंगे, नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो आने वाले खतरों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए।